शो दैट द फंक्शन एफ डिफाइंड ऑन आर बाई एफ एक्स इज इक्वल टू, एफ एक्स देखिए आपको क्या गिवन है, मॉडुलस एक्स माइनस वन प्लस टू मॉडुलस एक्स माइनस टू प्लस थ्री मॉडुलस एक्स माइनस थ्री इज कंटिन्यूअस बट नॉट डिफरेंशिएबल एट द पॉइंट्स 1, 2, 3। मतलब आपको क्या दिखाना है, देखिए इसमें प्रूफ करना है आपको कि ये कंटिन्यूअस तो है लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं है एट द पॉइंट्स 1, 2, 3 पर ये डिफरेंशिएबल नहीं है, ये आपको इसमें बताना है। तो सबसे पहले हम इसकी कंटिन्यूटी चेक करते हैं, ये क्या आएगा, कंटिन्यूअस आएगा। कंटिन्यूटी चेक करने के लिए आपको क्या करना होता है, जो राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ ए के अगर आ जाता है तो ये कंटिन्यूअस हो जाता है। डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने के लिए आपको क्या निकालना होता है, आर एफ डैश सी। आर एफ डैश सी क्या होता है, राइट हैंड डेरिवेटिव। आर एफ डैश सी अगर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एल एफ डैश सी के आ जाता है तो ये डिफरेंशिएबल हो जाता है। और इसमें क्या कहा है आपको, बट नॉट डिफरेंशिएबल एट द पॉइंट्स 1, 2, 3। तो मतलब डिफरेंशिएबल नहीं आएगा, मतलब आर एफ डैश सी डज नॉट इक्वल टू एल एफ डैश सी आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसकी कंटिन्यूटी चेक करते हैं। ठीक है, एट एक्स इज इक्वल टू 1 पर एट एक्स इज इक्वल टू 1 तो हमें फंक्शन ऑफ ए की वैल्यू भी निकालनी होती है, क्योंकि कंटिन्यूअस में राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ ए आना चाहिए। तो फंक्शन ऑफ ए आप कैसे निकालोगे, जो फंक्शन ऑफ एक्स आपको गिवन है इसमें एक्स के प्लेस पर 1 पुट कर दीजिए, तो आपको फंक्शन ऑफ ए मतलब फंक्शन ऑफ 1 की वैल्यू मिल जाएगी। तो फंक्शन ऑफ 1 इज इक्वल टू एक्स के प्लेस पर हमने 1 पुट कर दिया, तो क्या आ जाएगा, 1 माइनस 1 का मोड प्लस 2 1 माइनस 2 प्लस 3 1 माइनस 3। ठीक है, अब देखिए 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 0 ही हो जाएगा, तो प्लस 2 1 माइनस 2 1 माइनस 2 माइनस 1 का मोड प्लस 3 1 माइनस 3 माइनस 2 का मोड। ठीक है, अब देखिए ये क्या है, 0 ही हो गया, तो 2 इंटू माइनस 1 का मोड क्या होता है, प्लस का 1 होता है, क्योंकि मॉडुलस में अगर कोई भी वैल्यू होती है वो प्लस की ही बाहर आती है। प्लस 3 इंटू ये माइनस की वैल्यू है तो प्लस की बाहर आएगी 2। तो अब देखिए 2 प्लस 6 2 प्लस 6 क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 2 प्लस 6 क्या हो जाएगा, 8। तो फंक्शन ऑफ 1 क्या आएगा, 8 आएगा। ठीक है, अब निकालिए राइट हैंड लिमिट की वैल्यू। राइट हैंड लिमिट क्या होती है, एफ ऑफ ए प्लस 0। ए की वैल्यू क्या है, 1 है, एक्स इज इक्वल टू ए होता है, तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। एफ ऑफ ए प्लस 0, तो ए की वैल्यू 1 प्लस 0 इज इक्वल टू लिमिट एच टेंडिंग टू 0 क्या होता है, एफ ऑफ ए प्लस एच। ए की वैल्यू 1, तो 1 प्लस एच। ठीक है, अब आपको देखिए फंक्शन ऑफ एक्स जो होता है उसमें 1 प्लस एच पुट कर देना होता है। फंक्शन ऑफ एक्स क्या है, ये है, तो इसमें आपको 1 प्लस एच पुट कर देना है, लिमिट एच टेंडिंग टू 0 लेकर। यहां पर देखिए लिमिट एच टेंडिंग टू 0, 1 प्लस एच पुट कर दीजिए, तो 1 प्लस एच माइनस 1 प्लस 2 1 प्लस एच माइनस 2 1 प्लस एच माइनस 2 प्लस 3 मॉड्यूलस 1 प्लस एच माइनस 3। ठीक है, तो अब देखिए 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा ये। अब h के प्लेस पर 0 पुट कर दीजिए इसमें, तो देखिए मॉडुलस 0, यहां पर देखिए अब प्लस 2 h के प्लेस पर 0 पुट कर रहे हैं हम, क्या है यहां पर देखिए 1 प्लस 0 1 प्लस 0 माइनस 2 1 प्लस 0 माइनस 2 प्लस 3, फिर क्या है प्लस 3
मॉडुलस 1 प्लस एच माइनस 3, एच के प्लेस पर 0 पुट कर दीजिए तो 1 प्लस 0 माइनस 3, 1 प्लस 0 माइनस 3, ठीक है। तो मॉडुलस 0 तो 0 ही हो जाएगी, प्लस 2 इंटू 1 माइनस 2 माइनस 1 आएगा, और माइनस 1 का मॉडुलस क्या होता है, प्लस का मॉडुलस होता है, इंटू तो प्लस का 1 हो जाएगा, प्लस 3 इंटू 1 माइनस 3 माइनस 2, और माइनस 2 का मॉडुलस है तो प्लस के 2 बाहर आएगा, तो 3 इंटू प्लस के 2। तो देखिए राइट हैंड लिमिट क्या आएगी, राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू 2 प्लस 3 इंटू 2 6, तो 2 प्लस 6 क्या आ जाएगी, 8 आ जाएगी। राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू 8, ठीक है। यहां तक नोट कीजिए एक बार। अब निकालिए लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू। लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होती है, एफ ऑफ ए माइनस 0, ए की वैल्यू क्या है 1 है, तो 1 माइनस 0 इज इक्वल टू लिमिट एच टेंडिंग टू 0, एफ ऑफ ए माइनस एच, ए की वैल्यू 1, 1 माइनस एच, लिमिट एच टेंडिंग टू 0। आपको फंक्शन ऑफ एक्स में 1 माइनस एच पुट कर देना होता है, जो आपको फंक्शन ऑफ एक्स है इसमें 1 माइनस एच पुट कर दीजिए, मॉडुलस 1 माइनस एच माइनस 1 प्लस 2, 1 माइनस एच माइनस 2, 1 माइनस एच माइनस 2 प्लस 3, 1 माइनस एच माइनस 3, ठीक है। हमने x के प्लेस पर 1 माइनस एच पुट कर दिया, h के प्लेस पर 0 पुट कर दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, मॉडुलस 0 प्लस 2, 1 माइनस 0 माइनस 2 प्लस 3, 1 माइनस 0 माइनस 3। अब देखिए मॉडुलस 0 तो क्या होता है, 0 ही होता है, प्लस 2 मॉडुलस 1 माइनस 2 माइनस 1 हो जाएगा, प्लस 3 1 माइनस 3 माइनस 2 हो जाएगा। तो देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आएगी, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू, तो 0 ही है, तो 2 इंटू मॉडुलस माइनस 1 प्लस के 1 प्लस 3 इंटू मॉडुलस माइनस 2 प्लस के 2, तो 2 प्लस 6 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आ जाएगी, 8 आ जाएगी, क्योंकि 2 हो जाएगा, ये यहाँ पर देखिए ना एक बार, 2 प्लस 6 हो जाएगा, 2 प्लस 6 8 हो जाएगा। तो देखिए जो हमने फंक्शन ऑफ ए निकाला था वो भी 8 था, राइट हैंड लिमिट वो भी 8 थी, और लेफ्ट हैंड लिमिट भी क्या आई है, 8 आई है। तो ये कंटिन्यूअस हो जाएगा क्योंकि तीनों चीज इक्वल है। यहाँ पर लिख देंगे हम राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ ए, हैंस एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू 1। तो एक कंटिन्यूअस तो हो गया, अब हमें इसकी डिफरेंशियबिलिटी चेक करनी है। यहां तक नोट कीजिए एक बार। तो देखिए अब हम इसकी डिफरेंशियबिलिटी चेक करते हैं। डिफरेंशियबिलिटी चेक करने के लिए आपको क्या करना होता है, राइट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव अगर आ जाता है तो ये डिफरेंशिएबल हो जाता है, और अगर इक्वल नहीं आता तो ये डिफरेंशिएबल नहीं होता। तो देखिए इसकी राइट हैंड डेरिवेटिव निकालिए। सबसे पहले राइट हैंड डेरिवेटिव क्या होता है, आर एफ डैश सी। आर एफ डैश सी क्या होता है, लिमिट एच टेंडिंग टू 0, लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ सी प्लस एच माइनस एफ ऑफ सी अपॉन एच, ये होता है राइट हैंड डेरिवेटिव आर एफ डैश सी। और सी की वैल्यू क्या है, 1 है, तो सी के प्लेस पर यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ सी प्लस एच, सी की वैल्यू 1, तो 1 प्लस एच माइनस एफ ऑफ सी, सी की वैल्यू 1
अपॉन एच। फंक्शन ऑफ एक्स में एक्स के प्लेस पर 1 प्लस एच पुट कर दीजिए। तो देखिए लिमिट एच टेंडिंग टू 0, 1 प्लस एच पुट कर दीजिए इसमें, तो मॉडुलस 1 प्लस एच माइनस 1 प्लस एच माइनस 2, ठीक है, प्लस 3 एक्स के प्लेस पर 1 प्लस एच पुट कर रहे हैं हम, मॉडुलस 1 प्लस एच माइनस 3 का मोड, फिर क्या है माइनस एफ ऑफ 1। हमने एफ ऑफ 1 निकाला था जब हम कंटिन्यूटी चेक कर रहे थे इसकी, क्या आया था 8 आया था, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 8 हो जाएगी, ठीक है, अपॉन एच। ठीक, अब देखिए 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, क्या बच जाएगा यहाँ पर मॉडुलस एच। मॉडुलस एच का मतलब एच बच जाएगा, लिमिट एच टेंडिंग टू 0, एच प्लस 2, 1 माइनस 2 माइनस 1 प्लस एच, तो यहाँ पर क्या बचेगा -1 प्लस एच बचेगा। यहाँ से हमने माइनस कॉमन ले लिया तो 1 माइनस एच, ठीक है, और इसका मोड प्लस 3, 1 प्लस एच माइनस 3 है तो -2 प्लस एच बच जाएगा। यहाँ से माइनस कॉमन ले लो तो क्या हो जाएगा 2 माइनस एच हो जाएगा, और इसका मोड -8 अपॉन एच। लिमिट एच टेंडिंग टू 0, एच प्लस, तो मोड से जब ये बाहर आएगा तो क्या आएगा प्लस का आएगा, तो माइनस इसका ये कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हो बच जाएगा 1 माइनस एच प्लस 3, माइनस इससे भी कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ये मोड है, तो 2 माइनस एच -8 अपॉन एच, ठीक है। अब देखिए यहां पर देखिए तो अब देखिए लिमिट एच टेंडिंग टू 0, एच प्लस 2 की इसमें मल्टीप्लाई कर लीजिए तो 2 माइनस 2h प्लस 3 की इसमें मल्टीप्लाई कर लीजिए तो 3 इंटू 2 6 माइनस 3h -8 अपॉन क्या है h है, ठीक है। तो अब देखिए यहां पर देखिए अब लिमिट h टेंडिंग टू 0, h ये है, देखिए अब देखिए तो 2 प्लस 6 8 माइनस ये क्या है 8 है, 2 प्लस 6 8 माइनस 8। अब h वालों पर आइए, h ये क्या है प्लस का h है तो प्लस के h, ठीक है, -2h -3h तो -5h हो जाएगा, -5h अपॉन h, तो 8 माइनस 8 0 प्लस h -5h -4h अपॉन h, और क्या है लिमिट h टेंडिंग टू 0, h से h कैंसिल हो जाएगा तो RF-1 क्या आएगा, RF-1 इज इक्वल टू -4। यहां तक नोट कीजिए, फिर हम इसका LF-1 निकालेंगे। अब निकालिए लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या होता है LF-C, तो LF-C की वैल्यू क्या है 1 है, तो LF-1 इज इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0, f ऑफ c माइनस h, c की वैल्यू क्या है 1 है तो 1 माइनस h माइनस f ऑफ c,
c की वैल्यू 1 अपॉन माइनस h। ठीक है, लिमिट h टेंडिंग टू 0, फंक्शन ऑफ x में x के प्लेस पर 1 माइनस एच पुट कर दीजिए, तो मॉडुलस 1 माइनस एच माइनस 1 प्लस 2 मॉडुलस 1 माइनस एच माइनस 2 प्लस 3 1 माइनस एच माइनस 3 माइनस एफ ऑफ 1 की वैल्यू क्या आई थी, 8 आई थी, अपॉन माइनस एच अपॉन माइनस एच। ठीक है, तो 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, क्या बच जाएगा, मॉडुलस माइनस एच लिमिट h टेंडिंग टू 0, मॉडुलस माइनस एच का मतलब h बाहर आ जाएगा, प्लस 2 1 माइनस 2 माइनस 1, तो यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे, 1 प्लस h हो जाएगा, प्लस 3 मॉडुलस 1 माइनस 3 माइनस 2 माइनस h, तो यहाँ से माइनस कॉमन लोगे, 2 प्लस h फिर माइनस 8। ठीक है, इसका क्या है, मॉड्यूलस है, अपॉन माइनस एच, ये क्या है, माइनस एच लिमिट h टेंडिंग टू 0, h प्लस 2 मॉडुलस 1 प्लस एच क्या है में है, माइनस में, तो इससे प्लस बाहर आएगा, 1 प्लस एच प्लस 3 मॉडुलस माइनस 2 प्लस एच, तो प्लस का 2 प्लस एच भरा जाएगा, तो 2 प्लस एच और 3 क्या है, मल्टीप्लाई में है, माइनस 8 अपॉन माइनस एच लिमिट h टेंडिंग टू 0, h प्लस 2 की इसमें मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 2 प्लस 2h प्लस 6 प्लस 3h माइनस 8 अपॉन माइनस h। अब देखिए 6 प्लस 2 8, 8 माइनस 8 0, तो ये कैंसिल हो जाएगा आपस में। ठीक है, क्या बच जाएगा ऊपर, देखिए यहाँ पर देखना, यहाँ पर देखो, ये तो कैंसिल हो गए, 2 प्लस 6 8 और 8 माइनस 8 0, तो ये कैंसिल हो जाएंगे, तो h प्लस 2h 3h 3h प्लस 3h 6h, तो ऊपर क्या बचेगा, 6h अपॉन माइनस h लिमिट h टेंडिंग टू 0, 6h अपॉन माइनस h, 6h अपॉन माइनस h। देखिए h से h कैंसिल हो जाएगा, h से h कैंसिल हो जाएगा, तो एल एफ डैश 1 क्या जाएगा, एल एफ डैश 1 इज इक्वल टू माइनस 6। ठीक है, आर एफ डैश 1 क्या आया था, 4 आया था, एल एफ डैश 1 क्या आया है, माइनस 6 आया है, तो आर एफ डैश 1 बराबर नहीं है एल एफ डैश 1 के, हैंस एफ एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल। डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 1, तो एट x इज इक्वल टू 1 पर मैंने आपको करके दिखा दिया, आपको 2 और 3 पर अपने आप करने हैं। तो आज की क्लास में इतना ही, थैंक यू वेरी मच, नोट कीजिए।